अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध को 43 दिन बीत चुके हैं। नागोर्नो काराबाख में अभी भी जमकर जंग चल रही है। दोनों देश एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के दूसरे सबसे बड़े शहर शूशा पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। जंग में मिली इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जबकि अर्मेनिया ने तुर्की के एक ड्रोन को गिराकर यह जता दिया है कि उसके हौसले बुलंद हैं और पलटवार जबरदस्त होगा। 43 दिन हो गए, ना तो दोनों देशों के बारूद का भंडार खत्म हुआ और ना ही बातचीत के जरिए कोई अग्रीमेंट हुआ। लड़ाई अब भी जारी है। जीत और हार का फैसला अब भी बाकी है। आर्मीनिया और अजरबैजान की सेना आमने सामने की जंग लड़ रही है, लेकिन युद्ध के 43वें दिन एक बड़े ऐलान ने दुनिया के कई देशों को चौंका दिया। यह ऐलान नागोर्नो काराबाख के दूसरे सबसे बड़े शहर शूशा के लिए है। पहले शूशा की ये तस्वीरें देखिए। आर्मीनिया के सैनिक शूशा से दुश्मन को दूर भगाने की जंग लड़ रहे हैं। आर्मीनियाई आर्म्ड फोर्सेस के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। गोलीबारी हो रही है। T-72 टैंक शहर की सड़कों पर मौजूद है और जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। अचानक अजरबैजान की सेना T-72 टैंक को निशाना बनाती है और एक रॉकेट टैंक पर गिरता है। जरा फिर से देखिए। आपको इन तस्वीरों से अंदाजा हो जाएगा कि अजरबैजान के सैनिक शूशा शहर के कितने करीब पहुंच चुके हैं। जंग की इन्हीं तस्वीरों के बाद एक और तस्वीर आई। अजरबैजान की राजधानी बाकू में लोग गाड़ियों का हॉर्न बजाकर जश्न मनाते नजर आए। गाड़ियों पर अजरबैजान का झंडा लगा था। इस जश्न की वजह अजरबैजान के राष्ट्रपति का एक ऐलान है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीफ ने टीवी पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि शूशा शहर अब हमारे नियंत्रण में आ गया है। हमने काराबाख को अपने कब्जे में ले लिया है। शूशा पर कैप्चर का मतलब काराबाख के एक बड़े इलाके पर अजरबैजान को कामयाबी मिलना है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी अजरबैजान के राष्ट्रपति को बधाई दी है। तुर्की नागोर्नो काराबाख की इस लड़ाई में शुरुआत से ही अजरबैजान के साथ है और तुर्की के हथियारों के बल पर ही अजरबैजान की सेना आर्मीनियाई सैनिकों पर कहर बरपाने में कामयाब हुई। अजरबैजान के इस ऐलान के साथ ही कई देशों में खलबली मच गई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर बात की, क्योंकि अजरबैजान की जीत का मतलब तुर्की की जीत है। दोनों नेताओं के बीच काराबाख की जंग को लेकर बातचीत हुई और इसके कुछ ही देर बाद पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यप एर्दोआन को भी फोन किया। आर्मीनिया रूस से कई बार मदद मांग चुका है, जबकि फ्रांस और तुर्की के बीच बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है। अब सवाल है, क्या नागोर्नो काराबाख का ये युद्ध और भयंकर होने वाला है? क्या रूस और फ्रांस की सेना अब शूशा को मुक्त कराने का मिशन शुरू करेगी? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो क्या काराबाख में अब तुर्की से हिसाब चुकता करेंगे? फ्रांस और रूस दोनों की सेनाएं इस युद्ध की शुरुआत से ही अलर्ट मोड पर है। इस बीच आर्मीनिया ने तुर्की के एक ड्रोन को भी मार गिराया। अजरबैजान को लग रहा है कि वो चंद दिनों में नागोर्नो काराबाख पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन आर्मीनिया की आर्मी अब भी हौसले के साथ जंग के मैदान में मुकाबला कर रही है। अब सबसे बड़ी चुनौती शूशा पर दोबारा कब्जा करने की है। आर्मीनिया किसी भी कीमत पर शूशा से कब्जा छोड़ने वाला नहीं। आर्मीनिया ने भी कई देशों से मदद मांगी है और नागोर्नो काराबाख की जंग में अब निश्चित तौर पर एक बड़ा टर्न आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।